साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते नारे लगे? आप एक बार दिखाइए जरा, कोई वीडियो है तो दिखाइए जो आपके आंदोलन के चेहरे थे। वीडियो अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन भेजूंगा, एकदम आपको भेज देता हूं, स्टेटमेंट दे देते हो आप, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट अभी दिखाऊंगा वीडियो। हमारे हाथ दे दीजिए, मैं आपको उमर खालिद का प्रमाण का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों दे दें? आपको जो असामाजिक तत्व को दे देंगे। कौन है आप? देखिए अभी पुलिस इस बात, अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। भाई चेक क्या करें? आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? चोर डकैती यार बकवास आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक करके पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अच्छा फराज की दवाई, एक सेकंड आनंद जी रुकिए। फेल कहां से आ गए ये? चुन कर वो नाम आइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज की दवाई जी, फराज की दवाई एक नाम बता दीजिए। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया। बोलिए आनंद जी। आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, मेरा टर्न है। ये कहां से, कौन सी पार्टी के ये सुनिए, मेरा टर्न है, नहीं है? बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की दो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आपको पता है दोस्तों, 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद से दोस्तों विपक्षियों में खलबली सी मच गई है, मैं भी नक्सल, मैं भी नक्सल। आपको पता ही होगा चिदम्बरम जी ने खुद को नक्सल बता दिया। तो दोस्तों घमासान मचा हुआ है विपक्षियों में इसी बात को लेकर। ये दोनों डिबेट है। पहले डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कॉकरोच के प्रवक्ता जो दास करके सौरभ दास, उसके साथ शब्दों की अच्छी इनकी चल रही है, लेकिन अंत होते होते प्रेम शुक्ला जी इनको नहीं लेते अपने अंगठे में। और दूसरा डिबेट दोस्तों ये देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये डिबेट बहुत ही जानदार शानदार है, आपको मजा आ जाएगा। जो के फराज किडवई जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, हो सकते पढ़ा लिखा है, लेकिन जो इनके सामने आनंद रंगनाथन जी है जो साइंटिस्ट है, इनको ये फर्जी साइंटिस्ट करे तो आनंद रंगनाथन जी भी इनको बहुत अच्छे से लेते राउंड में। वो देखकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये डिबेट और भी ज्यादा मजेदार है। दोनों डिबेट इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। कहीं भी सीजेपी का इस्तेमाल के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कहा गया था कि आप लोग जरा इस सोच से संभल के रहिएगा। तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे, या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है। तो आपको क्यों लगा कि आपको कहा जा रहा है? देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया। एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना पड़ता है, क्योंकि आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये, डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए। उसके बाद विनीत जिंदल हमारे साथ में, वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दास, देखिए, इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूं
कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए, आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए, बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूं एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है, उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है, दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते हैं। तो आप एक बार दिखाइए जरा, कोई वीडियो है तो दिखाइए। जो आपके आंदोलन के चेहरे थे, हाँ वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी, मैं वीडियो भेजने को दिखाइए ना, मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। टीवी में दिखाइए, अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगा, मैं एकदम आपको भेज देता हूँ, स्टेटमेंट दे देते हो आप, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट दिखाऊंगा वीडियो, मैं वीडियो दिखाऊंगा, समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप, समय निर्धारित करें, कहा गया है। और वहां से नारे लगे, पत्थर 100 से अधिक लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर किसने चलाया? 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर आपने चलाया? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ दिखाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा। जरा एक और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सौरभ, प्रेम शुक्ला, ये वीडियो वाली डिबेट हम किसी और दिन कर लेंगे। सौरभ एक मिनट, ठीक है सौरभ एक मिनट, एक मिनट जरा एक मिनट प्लीज। तो प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए सवाल उठता है कि आज अचानक अगर प्रधानमंत्री युवाओं को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिए, तो उसका सीधा संदर्भ ये झारखंड का आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन था, जो युवाओं का आंदोलन था, जंतर मंतर का आंदोलन, जिनके साथ में सरकार ने भी एंगेज किया, उस आंदोलन से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, उसका संदर्भ वहां पर देखा जाएगा। और इसीलिए यह सवाल उठता है। प्रेम शुक्ला, मुझे बताइए, जंतर नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो कौन? सीजेपी के कार्यकर्ता थे वो? ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे, ये कहना चाह रही है? अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये। अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए, बीजेपी आरएसएस का प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए। अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए ना। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण, यही प्रमाण है। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ कर दीजिए, बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। हाँ मैं प्रमाण दूंगा। तो फिर हाँ मैं दूंगा, मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूँ। आप भी प्रमाण देकर जाएंगे, हमारे हाथ दे दीजिए। मैं आपको उमर खालिद का प्रमाण का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों देते? आपको जो असामाजिक तत्व भी इनको दे देंगे। कौन है? देखिए अभी पुलिस इस बात की पूरी जांच। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े,
ये साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है। चिदम्बरम क्या कह रहे हैं, लोगों के सामने इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं। और चिदम्बरम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका। बिल्कुल किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है स्वयं को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ मानने का निर्णय ले लिया है। कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं। भाई इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है क्या उसमें भी पढ़े लिखे थे। जो लोग आज जो है आज मुझे तो लगता है जो बीजेपी में लोग बैठे वही सर्टिफिकेट, मैं उनकी डिग्री नहीं जानता इसलिए उन पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा कौन एजुकेटेड, मैं उनकी डिग्री मैंने नहीं देखी है, इसलिए पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे इस पर मैं कोई टिप्पणी करना जो है आवश्यक नहीं समझता। ठीक है। दिमागी नक्सल वो हुआ जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे ये है दिमागी नक्सल, ये है वरवरा राव। ये खुलेआम कहता है कि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहे हैं जो नक्सल वो ठीक कर रहे हैं। अरुंधति रॉय है, खुलेआम कहती हैं कि भाई जो बस्तर में गन्स लेके जा रहे हैं नक्सल वो ठीक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडमा को जो टेररिस्ट था उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, वो है दिमागी नक्सल। आप उनको ये जो अनएम्प्लॉयड यूजलेस पीपल हैं, कम्युनिस्ट हुए, एनार्किस्ट हुए, दरबारी हुए, कई पत्रकार हुए, उनको मत घसीटिए इसमें, वो अलग ही है, उनका अलग ही चल रहा है, वो चलने दीजिए। दिमागी नक्सल वो हैं जैसे मॉडरेट मुस्लिम्स कुछ होते हैं जो एक्ट्रीमिस्ट ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है। तो ऐसे गाजा के लिए रोते हैं, दिमागी नक्सल कहें, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी की बातों को इस देश की जनता ने बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़े टीवी चैनल के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जिसमें कास्ट सेंसस, आनंद सर, कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का जो विचार है वो अर्बन नक्सल से की सोच से प्रभावित है। अब क्या करेंगे आप? इस देश के करोड़ों दलित, इस देश के करोड़ों ओबीसी जो कास्ट सेंसस को चाहते हैं, अरे भैया बीच में ना बोला करिए, पढ़ लीजिए। हम बिना कुछ पढ़े लिखे और बिना कुछ रेफरेंस के बात नहीं करते। आनंद सर न्यूज मत फैलाइए। देर में चैनल का नाम बता दूं, जाइए चैट जीपीटी में देखिए, क्लिप दिखाइए, क्लिप में डिस्टर्ब मत किया करिए आनंद सर ऐसे। अच्छा सॉरी, माफ कीजिए। अभी विद्यानाथ जी आप इनसे मांगिए यार, ये बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट अच्छा, हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। कोई भाई चेक क्या करें, आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप जो आप एलिगेशन दे रहे हैं? साइंटिस्ट महोदय चैट जीपीटी पर प्रूफ करिए। क्या भी बकवास कर रहा है? पूछते साइंस बोल भी नहीं पाएंगे। अरे भैया चेक करो ना जाकर के, प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप प्रूफ दो। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद रंगनाथन। अपनी तुम कितने भाषा बड़े पे साइंटिस्ट हो, पाकिस्तान नहीं कितने है। बड़े साइंटिस्ट हो, भाषा पूरी पे दुनिया लगाम को करिए पता है। अपनी। समझ रहे हो, ये लगाम राजनीतिक करिए। साइंटिस्ट, ये तुम कितने बड़े राजनीतिक साइंटिस्ट उन्होंने हो, ये 7 पोस्ट फराज जी, वो आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं उसका तथ्य दे दीजिए। एक सेकंड प्लीज, लड़िए। मैंने क्या गलत क्या कहा विद्यानाथ जी? मैंने गलत क्या कहा? मैंने प्रूफ आपने जो कहा उसका तथ्य वो मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो बोलिए कि मेरे पास। मैं क्यों चेक करूं? आप दो ना प्रूफ। अरे भैया नेटवर्क, अगर मैं कह दूं कल आप चोर हो तो आप चेक करो। सर प्लीज, किसी और चैनल पर कौन क्या बोलकर चला जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फराज जी, अगर आप जो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं, तो कोई सबूत दे दीजिए। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको, ढूंढ लीजिए आप। मतलब कहां से पढ़े लिखे हैं भाई? भैया मुझे टाइम दोगे ना, मैं ढूंढे दे रहा हूं। लेके क्यों नहीं आए? मैं कह दूं आपने चोर डकैती यार, इस बकवास आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। प्लीज एक एक करके, तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अच्छा फराज जी, फराज की दवाई, साइंटिस्ट है। एक सेकंड, आनंद जी रुक जाइए। फेल कहां से आ गए ये? पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट, ये 2024 में कहा था। और वो लोग माफी मांगेंगे जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, और इसको टाइप करिएगा आप जाकर के और वहां मिल जाएगा। मैं बता दूं किस साइट से मैंने पढ़ा है ये? अब मैं बोलूं? मैं बता दूं आपको? नहीं मत बताइए।
बोलिए आनंद जी, नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब मेरा टर्न है। ये कहां से अब कौन मेरा सी टर्न है। पार्टी के ये सुनिए, सड़क मेरा छाप कहां टर्न से आ है, जाते नहीं हैं? बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? तमीज से बात करो। अच्छा पर्सनल मत होइए प्लीज, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? पर्सनल मत होइए। फराज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आता हूं। फराज की दवाई आप अपनी बात कहिए। सर आप लोग पर्सनल मत होइए। खुद नहीं पढ़ पाई। फराज की दवाई और आनंद रंगनाथन जी आप लोग पर्सनल मत होइए। मुझे ऑडियो डाउन करके दूसरे पैनलिस्टों के पास जाना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसी पर्सनल होते रहे तो। इससे पर्सनल मत होइए। एक एक करके आनंद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फराज की दवाई को कंप्लीट करने दीजिए। फराज जी बोलिए। आनंद जी आ रहा हूं प्लीज, मैं आ रहा हूं प्लीज। ठीक, ओके, आगे बढ़िए। फराज की दवाई आगे बढ़िए, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। यार ये कैसा बदतमीज आदमी है, इसको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? फराज जी आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए, बोलिए। अब मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अभी इन्होंने ये जो साइंटिस्ट बैठे थे, यहां पे इन्होंने अभी बोला कि कुछ लोगों के बारे में, यहां पे इन्होंने इस्लाम का भी बोला, मुसलमानों को भी बोला। अरे प्रदीप कुरलोरकर का नाम क्या था और ये किससे संबंधित थे? आरएसएस से संबंधित थे। डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। ये पाकिस्तान के साथ स्पाइंग करने में पकड़े गए। पुणे एटीएस ने केस चलाया और आज भी केस चल रहा है। ये कौन है जरा मैं जानना चाहता हूं। जसबीर सिंह, अब मैं जवाब ये कौन है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? आ रहा हूं मांग रहे थे ना। आनंद जी एक सेकंड। सुनिए, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो सदस्य था, मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहा था। चुन कर लाइए फराज की दवाई जी, चुन कर लाइए। ये दिखाता है कि आप लोग कैसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, और आप लोग इस देश में जो लोग रहते हैं, जिनकी ये जमीन है, जिनकी ये माटी है, फराज की दवाई आप चुन कर वो नाम लाइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज की दवाई जी, फराज की दवाई एक नाम बता दीजिए। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया, जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों ने इस देश में नक्सलवाद फैलाया और जो लोग आज भी बैठकर नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक नाम नहीं बताया फराज भाई आपने, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं कि काट करके खाते हैं? ये आप चूज करके और काट करके खाने वाली पत्रकारिता ये मेरे सामने ना करिएगा। फराज भाई आपको मैंने पूरा वक्त दिया, टाइम दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एक भी नाम बता दीजिए फराज भाई जिन्होंने नक्सलियों की फौज तैयार की, जो दिल्ली में बैठकर और क्या होगा नक्सलियों का प्लान वो तैयार करते थे। नाम बता दीजिए, 4 नाम बोल दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं सच बोलकर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। भैया प्रदीप कुरलोरकर आरएसएस का कौन था और पाकिस्तान के साथ ये क्या कर रहा था? पाकिस्तान के साथ जो हमारी डिफेंस की चीजों को लीक कर रहा था, उसको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे क्या? कौन था ये? भारतीय जनता पार्टी, ध्रुव सक्सेना। हाँ, ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज जो चला रहा था, जो 370 फराज की दवाई जी, जो 370 हटने पर कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो क्या था बता दीजिए। जो मुंबई आतंकवादी पर आंसू बहा रहा था, वो कौन था बता दीजिए। जो दिल्ली में मारे गए आतंकवादियों के लिए रो रहा था, वो कौन था बता दीजिए। चूस के खाते आप नहीं बोलेंगे सर। फराज की दवाई जी प्लीज, मुझे कम से कम इस बात के लिए तो आप मत समझाइए, बताइए और ना सर्टिफिकेट दीजिए कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं तो आपकी सच्चाई जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। आपकी पार्टी की लाइन ये है कि चुन कर एक नाम उठाएंगे कहीं से भी और बता देंगे कि ये आतंकवादी है। पत्रकारिता को भी देश जानता है समीर जी कि आप किस तरह के पत्रकार हैं। सर दुनिया और देश मुझे अच्छे से जानती है। अब फिर पहले आनंद रंगनाथन जी के साथ पर्सनल हो रहे थे, अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। सर इस लड़ाई में ना मैं कहीं हूं ना आनंद रंगनाथन कहीं है। इस लड़ाई में वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो रो रहे हैं, जो कह रहे सीना ठोकर कि हाँ मैं नक्सल हूं, मैं नक्सली हूं। बताइए क्यों करते हैं भाई? अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज के भाई? गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां तक भी पढ़े हो फैक्ट्स लेके आओ, मुझे वो क्लिप दिखाओ। मोदी जी ने बोला है, देखिए अब ये फिर आ गया गुंडागर्दी लेके। इनसे सीधा पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, बड़ा कोई गुंडा है टीजी मोहनदास को मानने वाले। अब कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी मदरसे से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से मैं पढ़ा हूं, मुझ पे क्यों बरस रहे भाई? आप पढ़े, अगर आपने थोड़ी चले जाते वहां पे, नहीं जा पाए, 7 पुश्ते नहीं जा पाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे?
सॉरी, माफ करिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया, मुझे माफ कर दो भाई, आपकी तरह मदरसा जाना चाहिए। आनंद जी, क्या आप बात वही है, आनंद जी, क्या फराज की दवाई जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक आप, अगर हिम्मत है आप सर्टिफाइड, आनंद जी क्या आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं उनसे? आप चाहते हैं कि फराज की दवाई सर्टिफाइड करें आपसे, आपको? तो सर छोड़ दीजिए, आप कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं, आपके पास डिग्री है, और किसी और के, मेरे और किसी और के सर्टिफाइड करने से आप नहीं होंगे सर्टिफाइड। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों धमाकेदार डिबेट वीडियो देखकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।